पीटीआई के वर्कर्स बिल्कुल तनकीद कर रहे हैं। ज़ाहिर है ये अली अमीन साहब की कोई तीसरी चौथी दफ़ा हो गई है कि उन्होंने इस किस्म की, मतलब उनकी तरफ से इस किस्म का मामला हुआ है कि वर्कर यहाँ पर बैठा रह जाता है। और वो देखें ना, एक वो संजानी में ही पहुँचते हुए मुझे तो नज़र आए हैं। उसके बाद लाहौर वाला था, उसमें नहीं वो पहुँच सके टाइमली। फिर उन्होंने मेरा ख्याल है रिंग रोड पर अपना सारा जो भी खिताब वगैरह था वहाँ पर किया लाहौर में। फिर पिंडी में वो नहीं पहुँच सके। फिर अब ये वाली कॉल बहुत इंपॉर्टेंट थी उनके लिए, वर्कर के लिए, जिस कॉज़ के लिए वो खड़े हैं उसके लिए, तो इस पर वो नहीं पहुंच सके। लेकिन इसमें ना पहुंचने की मुख्तलिफ वजूहात हैं। अब वो वजूहात क्या हैं वो वक्त के साथ साथ वैसे रिवील होंगी, लेकिन मेरा जो अपना तज्जिया था उनकी सारी कल की टॉक पे और जिस तरह से वो प्रोविंशियल असम्बली केपी असम्बली पहुंच गए थे। हमारी ट्रांसमिशन चल रही थी 1-2 दिन पहले। अच्छा, ये ख़बर ज़ाहिर है फ्राइडे को तो नहीं, सैटरडे को ये ख़बर आ गई थी। सदीक जान ने, जो हमारे कॉलीग हैं, उन्होंने इस किस्म की बात की थी कि वो पेशावर रवाना हो गए। कोई मान नहीं रहा था उस वक्त। फिर खैर उस वक्त तक जिस तरह से कि अब अली अमीन ने भी बात की है कि मैं पेशावर में नहीं था या मैं यहीं पर था और पूरा दिन रात मैंने यहीं पर गुजारी केपी हाउस में, तो ठीक है। सदीक जान की आधी बात तो कहीं ना कहीं वो मामला कुछ था पेशावर वापस जाने का। उसी किस्म की बात मैंने भी, हमारी एक ट्रांसमिशन हो रही थी उसमें की थी कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर क्या होगा। शेख वकास अकरम साहब ने अनाउंस कर दिया था कि आज़म सवाती हमारा प्रोटेस्ट लीड करेंगे, और अगर अली अमीन को गिरफ़्तार कर भी लिया जाता है तो वो कोई इमरान खान से बड़ा नहीं है, और इमरान खान अंदर है जेल में तो कोई भी अंदर हो सकता है। तो ये कहानियाँ इस किस्म की चल रही थी। लोग अल्टरनेट लीडरशिप की तरफ जा रहे थे। फिर हुआ ये कि आज़म सवाती साहब भी गिरफ़्तार हो गए। तो मेन जो जिसको कहते हैं ना कि वो किला खाली हो गया, जो फुट होल्ड होना चाहिए था पीटीआई के लीडरान का, वहाँ पर कोई भी नहीं आया। लोग, हाँ, ये सवाल वर्कर जो उठा रहा है वो जेन्युइन उठा रहा है एक तरह से कि देखें एमएनएज़ को तो इन्होंने रोका हुआ है कि भाई ठीक है, आप लोग 26वीं आईनी तरमीम है उसके लिए आपको प्रेशर किया जाएगा, वोट डलवाएंगे तो आप लोग सामने ना आए, छुप के रहें। ठीक है, समझ में आती है। जो एमएनए नहीं है, जो एमपीएज़ हैं, उनकी क्या कारकर्दगी रही है वो तो खैर अब ये पार्टी अपना खुद फैसला करेगी कि किसने कितने लोग निकाले और कितनी मोबिलाइजेशन किसने की। लेकिन जो अली अमीन साहब की जो कल की स्पीच थी वो, उसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग एंगल्स थे। पहला एंगल ये था कि पूरे पाकिस्तान के मीडिया ने उसको सर से पाँव तक कवर किया, आगाज़ से अंजाम तक उसको कवर किया, लाइव दिखाई। और उन्होंने उस स्पीच में जो अहम बात थी वो ये थी कि गवर्नमेंट की तो बहुत बैंड बजाई, मतलब गवर्नमेंट को तो बड़ा उन्होंने बैश किया, बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने गवर्नमेंट को, आईजी साहब को, मरीम नवाज़ साहिबा को, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को, मोहसिन नकवी साहब वगैरह को, इन सब लोगों को उन्होंने बड़ा क्रिटिसाइज़ किया। साथ ही साथ उनकी आखिरी लाइन जो थी उनके ख़िताब की वो मानाखेज़ थी, और वो वही थी कि हम, और बार बार वो ये कह रहे थे कि अब भी मौका दे रहे हैं, अब भी मौका दे रहे हैं, आएँ बैठें, अब भी मौका दे रहे हैं, हालात को सुधारें। इस किस्म के वो मैसेजिंग कर रहे थे। तो ये मैसेजिंग वैसे तो खुशाइंद है। पाकिस्तान में इस वक्त जितनी एक टेंशन बनी हुई है, SCO हो रहा है, कल कराची में जो धमाका हुआ, और उसके बाद जो चाइनीज़ हमारे यहाँ पर, आप इस मुल्क में उनको मेहमान ही कहेंगे ना, ज़ाहिर है हमारे मेहमान हैं, हमारे मुल्क में आकर वो काम कर रहे हैं, हमारी तरक्की के लिए वो गामज़न है। तो जो उस कराची वाले मामले के बाद हुआ, तो एक तरह से तो ये मैसेजिंग अच्छी लगी हमें, कम से कम मुझे अच्छी लगी मीडिया प्रैक्टिशनर के तौर पर अली अमीन की, कि आएँ बैठें, सोचें कि क्या हो रहा है, सब साइड ज़रा पीछे हो जाएं थोड़ा बहुत और ज़रा सोचें कि क्या हो रहा है। लेकिन साथ ही साथ इसमें अहम बात जो देखने की ये है, और फाइनल पॉइंट मेरा ये है कि 26वीं आईनी तरमीम अगर तो पोस्टपोन हो गई या सिरे से ही पास ना हुई, तो आप सब लोगों को ये पता होना चाहिए कि इस गुमशुदगी का, मिसिंग होने का, गायब होने का, गायब ना होने का, जो भी ये सारा एपिसोड हुआ पिछले 1-1.5-2 दिन में अली अमीन साहब का, उसका कोई ना कोई लिंक यहाँ पर मौजूद है। और ये मुझे ख़बरें मिल रही हैं कि इसकी वजह से गवर्नमेंट जो है वो खासी ज़रा परेशान है। उनकी परेशानी ये यहाँ पर भी हमें समझ आ गई थी कि उन्होंने बिल्कुल ही हथियार डाल दिए और उन्होंने कहा भाई हमसे तो हैंडल नहीं हो रहा, दूसरे साइड को बुला लिया कि भाई आप आ जाएं। तो यही गवर्नमेंट की सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे बड़ी नाकामी थी कि वो उनसे हैंडल कुछ नहीं हुआ। हालांकि इतना खुद ही कहते हैं एक तरफ कि भाई छोटा मोटा प्रोटेस्ट है, तो छोटे मोटे प्रोटेस्ट के लिए आप इतना मैसिव और इतना ड्रास्टिक किस्म का स्टेप उठा रहे हैं। खैर चलो, उस स्टेप से तो ये है कि उस स्टेप से दोनों साइड्स पे कॉन्फिडेंस बेहतर हुआ है। हमारे फ़ौजी भाई जो भी आए, रेंजर्स वगैरह यहाँ पर आए, और उन्होंने जिस तरह से, हमने बहुत सारी वीडियोस देखी कि उन्होंने रास्ता दे दिया प्रोटेस्टर्स को, तो ये एक दूसरे के दिलों में जो एक कोई खलिश थी या किसी किस्म का ऐसा मामला था कि भाई शायद एक दूसरे के ख़िलाफ़ दिल में कोई बुग़्ज़ किस्म की चीज़ थी या कोई नेगेटिव फीलिंग्स थी, वो खासी यहाँ पर ज़ाइल हुई हैं दोनों साइड से। मैंने नारे सुने, PTI के वर्कर्स नारे लगा रहे थे फ़ौज के, तो ये चीज़ मैंने सुनी।
तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी इस सारे एपिसोड में देखने को आई है। और गवर्नमेंट के लिए बहरहाल ये तशवीशनाक बात है कि भाई क्या तय पाया अली अमीन का दूसरी साइड से, क्या बातचीत हुई, क्या डिस्कशन हुई, कौन सा अग्रीमेंट था, कौन सा पॉइंट था जिस पे दोनों साइड्स मिल बैठ गए और अली अमीन को बड़े आराम से प्यार से वहाँ पर KP असेंबली पहुँचा दिया गया या जाने दिया गया या वो ख़ुद पहुँचे। अब ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम पर गौर करें। अगर तो वो पेश होती है तो पास होगी या नहीं होगी, और अगर पेश ही नहीं होती सिरे से तो फिर इस सारे मामले का कहीं ना कहीं ताना बाना आप अली अमीन की इस गुमशुदगी या गायबाना किस्म की एक प्रेजेंस से आप उसको जोड़ेंगे ज़रूर। अच्छा, ये भी बताइएगा कि जो सुबह हमने इमरान रियाज साहब का वीडियो सुना, उन्होंने मुलाकात की है किससे? अली अमीन गंडापुर साहब। इमरान रियाज ने? जी, उन्होंने बड़ा ड्रामाई किस्म का सीन बताया। उन्होंने कहा है कि वो कहते हैं मैं ट्रेन 3 से जो है वो ऊपर चढ़ा हूँ मुनाल की साइड पे, फिर वहाँ से मैंने वो पहाड़ी क्रॉस की है, दूसरी साइड से मैंने पत्थर फेंके हैं, गाड़ी आई है मुझे उठा के लेके गई है, मैं किसी की तहवील में नहीं था। ये एक तरह का ड्रामाई सीन हुआ है। आप ये कह रही हैं कि मतलब उनकी कोई मुलाकात हुई है या उनके दरमियान में कोई बातचीत हुई है या उनके दरमियान में अगर मुलाकात नहीं हुई, मिसाल के तौर पर अगर किसी के पास तहवील में वो नहीं थे मान लें और वो खुद ही भाग गए, तो ये तो फिर गवर्नमेंट की और बड़ी नाकामी है कि वो गवर्नमेंट कह रही है हमने 4 जगहों पे छापे मारे और CM को ढूंढ नहीं सके। अगर आपका CM गुम गया तो पीछे क्या रह गया आपके पास? आपका तो जवाज़ ही होने का फिर नहीं बचता। मैं KP हाउस में था, तो वही कह रही हूँ कि KP हाउस में आपकी घुसी, आपके पुलिस घुसी इस्लामाबाद की, आपकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज घुसी और उनको अगर अली अमीन नहीं मिले तो ये तो फिर और बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन इस बात का कोई हतमी वो नहीं है। बहुत सारे लोगों को अली अमीन साहब की बात पे यकीन नहीं आ रहा कि भाई मैं खुद ही भागा और मैं, हाँ, जहाँ तक उनके हुलिये की बात है, आप देखें जिस हुलिये में वो जुम्मे हफ्ते को इस्लामाबाद पहुँचे वो उन्हीं कपड़ों में नमूदार हुए KP असेंबली में। तो यानी कि कहीं ना कहीं कोई स्ट्रेस की, कोई ऐसी टेंशन की बातचीत चल रही थी कि उनको कपड़े बदलने का भी मौका नहीं मिला। अब वो टेंशन ये भी हो सकती है कि वो भाग ही रहे थे, लेकिन वो चल फिर ही रहे थे। बदले, हाँ, वो ये भी कहते हैं कि कपड़े बदले हैं। वो कहते हैं मैंने कपड़े भी बदले। अच्छा, ये कहाँ का है उन्होंने वैसे? ये उन्होंने पूरी तफसीली मुलाकात जो है। अच्छा, मुलाकात वो मैंने नहीं सुनी वैसे। तो वो कहते हैं मैंने KP हाउस में था और मुझे वहाँ से एक बंदे ने जो है रेस्क्यू किया, एक जगह से किया, जब दूसरी जगह पर छापा लगने लगा फिर उसने मुझे दूसरी जगह पे रेस्क्यू किया। फिर हम लोग गाड़ी में माट्रा रोड की तरफ से ट्रेन 3 पे गए, मुनाल पे चढ़े, पहाड़ी क्रॉस की, मैं गाड़ी में बैठा, मालाकान गया, सवात गया, हरीपुर गया, वहाँ 12 अजला। जी, 12 अजला से गुजरता हुआ मैं KP असेंबली में जब पहुँचा तो आगे सेशन स्टार्ट थी। अच्छा, बड़ी कहानी उन्होंने बनाई है, लेकिन अब देखते हैं कि इसमें PTI की जीत हुई है, हुकूमत की जीत हुई है, एस्टेब्लिशमेंट की जीत हुई है। हुकूमत की तो हार हुई है, हुकूमत की तो जीत नहीं हुई है। हुकूमत का कोई ऐसा एंगल नहीं है। मतलब अगर कहते हैं छोटा मोटा प्रोटेस्ट था तो उस छोटे मोटे प्रोटेस्ट के लिए इतनी शेलिंग, कार्टन के कार्टन, वो मैंने एक वीडियो बनाई हमारे ऑफिस के नीचे है। हमें तो ये एडवांटेज है कि हमारे ऑफिस के नीचे डी चौक है, तो वहाँ आते जाते, ऑफिस जाते आते हमें मामला नज़र आ रहा होता था। वाकई किसी वक्त PTI के बहुत सारे लोग वहाँ पर नहीं भी होते थे। हल्के फुल्के 4 लोग बैठे हैं, 5 लोग बैठे हैं, उनको पुलिस भी कुछ नहीं कह रही होती थी। पुलिस का प्रॉब्लम क्या होता है? पुलिस का प्रॉब्लम ये होता है जब आवाम ज़्यादा आए और वो डी चौक की तरफ मार्च करने लग जाए। वो ज़्यादा आवाम अली अमीन के साथ ही आई थी, वो पहले दिन थी, यानी कि दूसरे दिन थी, हफ्ते के दिन। और तो पुलिस की तो नाकामी एक तरह से आप कह लें, लेकिन मैं इसमें अच्छी चीज़ ये जानती हूँ कि पुलिस ने कोई जानी नुकसान, किसी किस्म का बहुत ज़्यादा एग्रेशन, ठीक है, उनको ऑर्डर्स थे कि उन्होंने शेलिंग करनी है या जो भी करना है वो उन्होंने शेलिंग की, अपने ऑर्डर्स निभाए हैं ना, वो भी ड्यूटी कर रहे थे। लेकिन प्रोटेस्टर्स भी जितने मैंने देखे हैं हमारे ऑफिस से नज़र आते थे वो भी पीसफुल थे। वो कोई असलहा लेकर वहाँ पर, बारूदी मवाद लेकर वहाँ पर नहीं आए हुए थे, जितना कम अज़ कम मैं लोगों से मिली हूँ या मेरी बात की है। बूढ़े बुज़ुर्ग लोग थे, बच्चे आए हुए थे लोगों के साथ, जवान लड़कियाँ लड़के थे, भाई बहन थे। तो इन लोगों में वो दहशतगर्दी वाला आंसर नहीं था। इनको, हाँ, गवर्नमेंट ने ये कहा था कि भाई आपने इनको रोकना है, आगे ना आए, तो वो पुलिस ने रोका। और बारिश जिस दिन हुई उस दिन पुलिस नहीं रोक सकी, वो फिर आगे निकल गए, वो डी चौक तक पहुंच गए, तो उनके शेल जो थे वो मतलब उनका असर ख़त्म हो गया। तो गवर्नमेंट की हार मैं देखती हूँ इसमें सारे मामले में। इस्टेब्लिशमेंट के लिए विन विन सिचुएशन थी, इस्टेब्लिशमेंट के नारे लगे, लोगों के दिलों में ये वीडियोस बनी हुई हैं, लोग वीडियोस से ये चीज़ जाहिर हो रही है कि लोगों के दिलों में इस्टेब्लिशमेंट की मोहब्बत है और वो एक आम फौजी जवान को इज़्ज़त देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। ये चीज़ PTI के प्रोटेस्टर्स ने जब नारे लगे और एक दूसरे के लिए इज़्ज़त एहतराम का, वो बहुत सारी वीडियोस में ये चीज़ नज़र आई है हमें। तो ये इस्टेब्लिशमेंट के लिए विन विन सिचुएशन है, PTI के लिए विन विन सिचुएशन थी। हाँ, PTI का वर्कर बड़ा सख्त नाराज़ है अली अमीन से, और अली अमीन साहब को जब तक, वो वर्कर तब मानेगा जब खान साहब मान जाएंगे। अगर तो खान साहब ने कह दिया कि हाँ ठीक है, अली अमीन ने मुझे कॉन्फिडेंस में लिया हुआ था, जो भी बात हुई है नहीं हुई है, जो भी सिलसिला था मुझे पता है, मैं अली अमीन के पीछे अब भी खड़ा हूँ, तो फिर वर्कर की मजबूरी है, फिर ज़ाहिर है वो खान साहब की बात मानते हुए वो खड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर खान साहब
का रवैया या खान साहब का रद्द-ए-अमल इस पे वैसा आता है जैसा कि वर्कर का आ रहा है, तो फिर ज़रा कहानी दाएँ बाएँ हो जाएगी। ये कहा जा रहा है कि बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर की रात को मुलाकात भी करवाई गई इमरान खान से। अच्छा, ये आपका क्या ये इस पे मुझे मेरी कोई इतला नहीं है इस पे, लेकिन गौहर साहब भी बड़े तशवीशनाक एक इधर एक रोल में, एक सस्पिशियस रोल में नज़र आते हैं, तशवीशनाक नहीं, सस्पिशियस रोल में। और गौहर साहब जिस तरह से वो केपी हाउस से बाहर आ रहे थे, उस गाड़ी में बैठे हुए उनके जो तासुरात थे चेहरे पे, लोग उसको रीड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मैं आप सब भाइयों पे छोड़ूंगी कि आप लोग रीड करें और वो अपने लोगों को, नाजरीन को बताएं कि बारे में उन्होंने बहुत घबराए हुए थे, जवाब नहीं दिया। मैम मुझे जी गौहर साहब ने, हाँ हाँ, मैंने उसे सवाल किया था। अच्छा मैम ये बताइएगा, जैसे कोरोना में वर्क फ्रॉम होम था, हमने देखा कि इस प्रोटेस्ट में भी जो लीडरान थे वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, एक वीडियो बयान देते थे और कारकुनान लड़ रहे थे। सिर्फ अली अमीन के काफिले के ऊपर तमाम लोगों की नज़र थी कि एक लीडर निकल के आ रहा है। वो हमेशा आता है, हमें तो ऐसा लगता है कि वो कहीं घूमने फिरने आता है, एक डेढ़ दिन के लिए गायब हो जाता है। तो वो मैसेज भी दे रहा है, बैठे वज़ीर दाखिला से पूछा, उन्होंने भी कहा कि कुछ, मैंने सवाल किया, उन्होंने कहा कुछ मामला में खामोशी बेहतर होती है। तो ये किसको, अगर क्या अली अमीन के जरिए खान साहब को पैगाम देना चाह रहे थे, अगर नहीं देना चाह रहे थे तो अली अमीन का अगला स्टेटस क्या, वो सीएम के रहेगा जो उसने किया? ये तो इंतज़ार करना पड़ेगा खान साहब की क्या बातचीत होती है, खान साहब को क्या इन्फॉर्मेशन जाती है। देखिए, लिमिटेड अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन अंदर खान साहब तक पहुंचती है और लिमिटेड ही फिर ज़ाहिर है बाहर आती है अंदर से। तो ये खान साहब के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा हम सबको कि वो क्या फ़ैसला करते हैं। मुझे लगता है कि ये 26वीं आईनी तरमीम से इसका बहुत गहरा ताल्लुक़ है और काजी साहब की अपने ओहदे पर रिटायरमेंट के बाद रहना, अपने ओहदे पर मतलब आईनी अदालत के चीफ जस्टिस के तौर पर सामने आना या ना आना, ये खासा एक ऐसा मामला है जो कि अभी तक लपेटा जा चुका है। तो अली अमीन साहब का जहाँ तक मामला है वो तो खान साहब पे डिपेंड करता है सीधा सीधा। और जो दूसरी बात आपने की कि वो वर्क फ्रॉम होम चल रहा था लीडर्स का, उसमें बहुत सारे लीडर्स को तो मैं इस चीज़ का मार्जिन दूंगी कि अगर वो MNAs हैं तो ठीक है, वो बात उनकी सही है, समझ में आती है कि जिस तरह से लोगों को उठा लिया जाता है, गायब हो जाते हैं, वोट डलवाने के लिए प्रेशर करना। देखिए, हर इंसान की एक कैपेसिटी होती है। हमें बैठकर तो घर में यहाँ खड़े होकर बात करना तो बड़ा आसान लगता है, लेकिन जिस चीज़ से कोई भी इंसान गुजरता है तकलीफ़ में, कभी ना कभी तो टूट ही जाएगा, किसी न किसी मौके पर टूट जाएगा। तो ये है कि उनका तो ये बात समझ में आती है कि अगर MNAs हैं और वो सामने नहीं आए तो वो तो उनकी एक वाइज स्ट्रैटेजी हो सकती है। MPAs की क्या परफॉर्मेंस रही है इस सारे मामले पर, उस पे सवाल ज़रूर उठाया जा सकता है। उसका परफॉर्मेंस एनालिसिस करेगी पार्टी तो पता चलेगा, हम तक भी इंफॉर्मेशन पहुंचेगी कि भाई क्या सिचुएशन रही MPAs की। और